गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में लाए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उस सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लुक जीनियस स्टडी पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर वीडियो हम डालें या तो उसका चैप्टर का वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 120 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? अभाज्य समझिए पहले किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जो वन से और खुद से केवल कटता है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और गुणनखंड मतलब क्या होता है? गुना के रूप में खंड करना। जैसे देखिए यहाँ पे गुना के रूप में टुकड़ा किया गया है ना, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ इसको बनाने का दो तरीका है, एक तो खुद से चेक कीजिए या तो इसको गुना कीजिए और जिस ऑप्शन से गुना करने के बाद 120 आता हो वही मेरा आंसर होगा। जैसे हम इसको गुना करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पचे 120 होता है कि नहीं? ये 120 हो रहा है। नहीं तो आसान कीजिएगा ना तो पहले 10 वाला गुना कीजिए। जैसे 5 दूनी 10, 10 हो गया। अब 10 का पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। हम किसी गुना कर, जैसे 5 ये है और ये 2 है। 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 दिया 120। ऐसे भी गुना कर सकते हैं। ये अन्यथा अगर गुना नहीं करना है ना तो क्या कर सकते हैं, 120 लिख सकते हैं और 120 लिखने के बाद काटते जाइए। 2 का टेबल से 60 बार में, फिर 2 का टेबल में 30 बार में, फिर 2 का टेबल में 15 बार में, फिर 3 का टेबल में 5 बार में। क्या क्या है? 3 बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया। तो 3 बार 2, एक बार 3, एक बार 5 इसी में है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, ठीक, का मान है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2022 में पूछा गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी कब पूछा गया था? 2022 2019। तो कहने मतलब क्या है कि देखो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ये रिपीट भी होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। तो किसका है? 72 का। ये कब पूछा गया? 2022 में। अगला क्वेश्चन भी देखो 2022 में ही पूछा गया है। मतलब देखिए एक ही चैप्टर से 2022 में कितना क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन भी देखिए 2022 में ही पूछा गया है। इसके अलावा जो है ना और क्वेश्चन था चैप्टर 1 का जो 2022 में पूछा गया था, लेकिन हम लोग जानते भी बुक चेंज हो गया है। चेंज नहीं हुआ, कुछ पोर्शन कट गया है। तो कटा हुआ पोर्शन से जो क्वेश्चन आया था ना उसको हम आज नहीं लाए हैं। अगर आप बोलिएगा तो उसको भी हम बतला देंगे अगला वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको उस वीडियो को चाहिए तो, उस क्वेश्चन को भी चाहिए तो। लेकिन हम लोग का सिलेबस कम कर दिया गया है। जितना सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन केवल लेके आए हैं। तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 6 और 20 का एचसीएफ क्या है? देखो एचसीएफ जब भी निकालना रहेगा ना तो एक शॉर्ट तरीका होता है जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, दूसरा तो निकाल करके। दोनों तरीका को देखते हैं। एचसीएफ के लिए सबसे छोटा वाला नंबर के पास आएंगे और सबसे छोटा वाला नंबर के पास आ करके ये जो बच गया ना नंबर उसको देखेंगे काट के कटता है कि नहीं कटता है। जैसे यहाँ एक नंबर है तो एक नंबर को काटेंगे, दो नंबर है तो दोनों को काट के देखते हैं। देखो 6 का टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। अब क्या करना है, जब नहीं आएगा ना तो 6 का कौन कौन टेबल से कटता है? तो एक 3 का टेबल से कटता है, 2 का टेबल से कटता है, 1 का टेबल से कटता है। तो सबसे पहले बड़ा वाला टेबल से जो कटता है उसको देखो काट के 20 कटता है? नहीं कटता है। तो ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। और 2 से देखो काट के 20 कटता है? कटता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अन्यथा अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। जैसे 6 है, 6 किससे कटता है? 2 का टेबल से 3 बार में, 3 का टेबल से 1 बार में। 20 है, 2 का टेबल से कितना बार में? 5 बार में, 5 का टेबल से 1 बार में। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? अगर ये दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है। तो 2 कॉमन है, तो जो कॉमन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक यम, यम क्या है? एक पूर्णांक है। तो यम के पास कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे ना तो हमेशा ये विषम संख्या आना चाहिए। ये 2022 से पूछा था। ये भी ऐसे चैप्टर जो हट गया उसी का क्वेश्चन है, एक हम लाए हैं। इसके अलावा और सारा क्वेश्चन था लेकिन इसको हम नहीं लिखे, ठीक है।
यहाँ पे देखो कोई भी हो सकता है कि पूछ दे, इस तरह का क्वेश्चन था और सारा, लेकिन ये को ले लेते एक क्वेश्चन हम लिख दिए हैं ताकि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद जो क्वेश्चन इस तरह का है अगर पूछ दे तो भी हम बना सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसमें यम के पास पूर्णांक संख्या रखना है। अगर ये मान के चलो यहाँ पे पूर्णांक संख्या अगर हम 2 रख दे तब बोले ये विषम संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखो अगर 1 रख दे या 2 रख दे तो 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 रखेंगे 4, ये भी सम संख्या आ जाता है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3 हो रहा है ना। अगर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, हमेशा विषम संख्या आएगा। देखो 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 है 11, हमेशा विषम संख्या आ रहा है ना। तब विषम संख्या के रूप में कौन सा है, यही वाला ऑप्शन है। बोला है ना कि प्रत्येक विषम संख्या का रूप है, तो यहाँ पे यम के पास कुछ भी रखिएगा ना तो हमेशा जोड़ने के बाद क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 505 505 का अभाज्य गुणनखंड, 505 का अभाज्य गुणनखंड है। अभी हम सब लोग समझेंगे कि 505 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे 50005, ठीक है नहीं। ये कितना से कटेगा, सबसे पहले 5 से 1001, उसके बाद देखिए ये जो है ना, उसके बाद ये 11 से कट जाएगा, 7 से भी कट सकता है, 7 से चेक कीजिए, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 21, 3 से कट गया। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 14 में 11 चल गया, 3 बचे, 11 3 33। देखो क्या क्या, 5 7 11 और 13, तो 5 7 11 13 किस में है, 5 7 11 13, ऑप्शन नंबर सी। ये कब पूछा था, 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 23 में देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा, देखिएगा भैया की बात। यहाँ पे अगला पूछा है 3√2 एक संख्या है, यहाँ पे भरना है कौन सा संख्या है। तो याद रखिएगा कभी भी जो रूट वाला संख्या होता है ना, रूट वाला संख्या वो अपरिमेय संख्या होता है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये रूट वाला नंबर जब भी देखेगा तो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है 84 का अभाज्य गुणनखंड है, ये 2024 में पूछा गया है, 2024 में फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो 2024 में पूछा गया, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए गुना करके बात पता चल सकता है, जैसे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, यही ऑप्शन है। गुणा करने के बाद आ गया 84, तो यही ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो फिर हम इस तरह निकाल करके देखेंगे, है कि नहीं। कितने से कटता है, 2 से कितना बार में, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 बार में, 2 से 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में। 2 का 2 कितना बार आया, 2 एक बार 3 और एक बार 7, 2 2 बार आया है, एक बार 3 एक बार 7, ऑप्शन नंबर ये। अगला हम लोग चलते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये कब कब पूछा है, 2017 में पूछा, 2014 में पूछा। लेकिन यही इसी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा ना, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये उसी टाइप का है, ये उसी टाइप का है, ये उसी टाइप का है, इसके अलावा ये सब उसी टाइप का है। एक क्वेश्चन ये हो गया 2 साल, एक 3 साल, 3 साल हुआ। इसके अलावा देखिए ये 4 साल, 5 साल, 6 7 साल और नीचे भी होगा, है कि नहीं। तो कहने मतलब क्या है कि एक ही क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है, केवल डिजिट चेंज करता है और डिजिट भी सेम रखता है, उसमें भी रिपीट होता है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा 2017 में, 2014 में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 140 का हम लोग देखें ना, अभी क्या हो जाएगा, 140 का 2 का टेबल में 70 बार में, फिर 2 का टेबल में 35 बार में, है कि नहीं। फिर 5 का टेबल में 7 बार में, 2 बार 2, एक बार 5, एक बार 7, 2 बार 2, एक बार 5, एक बार 7, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये। और ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140, है कि नहीं। 26 और 91 कैसी है, अभी हम बताए ना, छोटा वाला नंबर के पास जाइए। 26 का टेबल में 51 आता है, नहीं आता है। तो 26 कौन कौन टेबल में आता है, 13 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है। 13 का टेबल में 91 कटता है, हाँ 13 सत्ते 91 कट जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा 13। नहीं फिर ऊपर जिस तरह निकालना सीखे उस तरह से कर सकते हैं। पाई क्या है, याद रखिएगा पाई जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय, ठीक है। अगला है 3√2 क्या है। अभी हम लोग देखें ना कि जो रूट वाला संख्या होता है, रूट वाला वो कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे भी देखिए रूट दिख रहा है ना, ये रूट बाहर नहीं निकल सकता, कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे भी देखिए ये भी रूट वाला नंबर है, लेकिन इसे हम अपरिमेय
डायरेक्ट बोल देना सही बात नहीं, पहले ये चेक करेंगे कि ये रूट से बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर रूट से बाहर निकलता है तो इसे परिमेय बोलेंगे, या रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो उसे अपरिमेय बोलेंगे। तो इसे अगर हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो देखो 225 जो है ना, अगर 225 को हम तोड़े तो ये 225 3 से कटता है, क्योंकि देखो 2 दूनी 4 5 9, जोड़ने के बाद अगर 3 से कटने वाला नंबर आता है तो 3 से कटता है। 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कटेंगे 25 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। इसमें देखो 2 बार 5 आया है, 2 बार 3 आया है, तो जो संख्या 2 बार आता है ना, तो एक एक बार बाहर निकल जाता है। जैसे वो रूट में है 2 बार 3 है और 2 बार क्या है 5 है, तो 2 बार 3 में एक बार 3 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एक बार 3 और एक बार 5 निकल जाएगा, मतलब 15। इसको बाहर निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे अगर हम 15 बोले कैसा संख्या है, 15 कैसा संख्या है, तो ये परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है। क्योंकि देखो 15 जो है ना परिमेय संख्या कैसे हो सकता है कि कोई बटन कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, पूर्णांक संख्या में तो आता ही है, पूर्ण संख्या में भी आता है। तो बोला है क्या है, तो यहाँ पे नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो है ना नहीं देगा। यहाँ पे या तो भट्टा में भी कुछ देना चाहिए था, या तो क्या है जगह लिखा हुआ रहता, क्या 225 क्या नहीं हो सकता है, तो आप परिमेय संख्या नहीं हो सकता। बाकी बात ये तीनों हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, या तो पूछेगा यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, या तो यहाँ पे कुछ बट्टा में दिया रहेगा, है कि नहीं। अगर बट्टा में दिया रहेगा तब तो परिमेय हो जाएगा, क्योंकि 15 नीचे मान के चलो 6 आया या 7 आया, कुछ भी आया तो ये बट्टा के रूप में तो परिमेय होगा। अगर बट्टा में नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चेंज देगा, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देगा क्या नहीं हो सकता है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। देखो यहाँ पे क्या है 7√2 और 5√2, ये क्या है। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि रूट वाला नंबर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखना रूट हटाने का कोशिश करना, अगर रूट हट जाएगा तो उसे हम अपरिमेय नहीं कहेंगे, लेकिन अगर रूट नहीं हटता तो उसे अपरिमेय कहेंगे। यहाँ से देखो ऊपर से √2 और नीचे √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7/5, और 7/5 अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अगला है दो लगातार विषम संख्याओं का मासप्पा। तब मासापा मत एचसीएफ होता है, दो लगातार कोई भी ले लो, जैसे मान के चलो 8 लिए और 10 लिए, ये लगातार है ना, विषम संख्या बोले, सॉरी विषम संख्या। तो यहाँ पे विषम संख्या लेना होगा, हम सम संख्या ले लिए थे, जैसे 7 है 9 है, ये दोनों विषम संख्या है। तो विषम संख्या जो है ना, ये देखो ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले छोटा वाला नंबर के पास जाएंगे, और छोटा वाला नंबर से देखेंगे इसको काट करके कटता है नहीं कटता है। तो देखना है आपके 7 कौन कौन सा टेबल से कटता है, एक 1 का टेबल से कटता है बस, तो 1 का टेबल से कटता है, तो 1 का टेबल से देखिए दोनों कटता है नहीं कटता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा कोई भी दो लगातार विषम संख्या रहेगा और उसका एचसीएफ निकालेंगे ना तो हमेशा 1 आएगा। जैसे मान के चलो 9 और 11 का भी निकालते, 9 से तो कटता नहीं है, और 9 किससे किससे कटता है 3 से और 1 से, 3 से कटता है 11 नहीं कटता है, 1 से कटता है, 1 से तो कोई भी नंबर कटता है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगला है दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। इसमें अगर सम संख्या रहेगा जैसे 4 6, ये सम संख्या है, फिर भी छोटा नंबर से काट के देखेंगे 6 कटता है नहीं कटता है, तो ये 4 किससे किससे कटता है 2 से कटता है 1 से कटता है, तो 2 से कटता है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। याद रखिएगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मासप्पा होता है 2, और विषम संख्याओं का मासप्पा क्या होता है 1 होता है। इसको अगर निकालिएगा एचसीएफ तो भी वही चीज़ आएगा, जैसे 4 और 6 का निकालते हैं, तो 2 का टेबल से कटेगा 2 बार में, ये 2 का टेबल से कटेगा 3 बार में, ये 2 और ये 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। छोटा नंबर से लेंगे ताकि जल्दी बने और जल्दी समझ में भी है कि नहीं। मानने के लिए दो सम संख्या अगर बोलेगा तो मान सकते हैं 120 और 122, लेकिन क्या फायदा उतना बड़ा मानने से। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। यदि दो संख्याओं का मासपा 25 है और लसपा 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। हम लोग जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणन फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इसी तरह पहली संख्या गुने में क्या दूसरी संख्या, बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 25 गुने एलसीएम, एलसीएम कितना है 50। तो ये दोनों को गुना करो, 25 25 100, 25 25 125 हो जाते हैं, और ये 0 का 0 हो जाएगा 125, सॉरी 125, और ये 0 का 0 हो गया। तो देखो 1250,
बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना, तो दोनों संख्या गुणनफल कितना हो रहा है 1250। तो आंसर क्या हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है ना 2 के पावर एक्स, 5 के पावर वाई, 7 के पावर जेड के रूप में, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। तो सबसे पहले जो है ना करना क्या होगा, सो पहले समझिए। यहाँ पे देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 140 का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का निकालेंगे कितना बार में, 270 बार में, है कि नहीं। फिर 2 का टेबल में कितना बार में, 35 बार में। फिर 5 के टेबल में कितने बार में, 5 का टेबल में 7 बार में। देखो 2 बार 2 आया, मतलब एक्स के पावर कितना हो गया, एक्स के पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 आया है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 लिखेंगे, 2 का पावर कितना लिखेंगे 2 गुने, ठीक। 5 कितना बार आया, एक बार, तो 5 के पावर, 5 के पावर कितना 1, और 7 कितना बार आया, एक बार, तो 7 का पावर 1। तो यहाँ से क्लियर होगा, देखो एक्स का 2 का पावर एक्स है, तो एक्स बराबर कितना हो गया 2, वाई बराबर कितना हो गया 1, और जेड बराबर कितना हो गया 1। यहाँ पे पुट करते एक्स बराबर 2, तो एक्स जगह 2 रखेंगे, वाई बराबर 1 तो 1, बीच में प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस, जेड बराबर कितना 1, तो 2 + 1 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासपा 15 है और लसपा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या में 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। सेम इसका फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे ना। पहली संख्या 5 दिया है, एक संख्या 5 दिया है, दूसरी संख्या नहीं पता, तो दूसरी संख्या को हम एक्स मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं एक्स, और मासपा कितना दी है 15, और लसपा कितना दी है 105, है कि नहीं। अब यहाँ पे ये गुना में है तो भागा में चल जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 105, और बट्टा में कितना 5, 5 का टेबल से काटेंगे 15 3 बार, 3 से गुना कर दो, 3 5 15 के 5, जीरो करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 का जीरो से करेंगे जीरो, और हाथ में एक तो से एक आया, 3 एकम 3, 315। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 140 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना होता है, 2 का 70 बार में, फिर 2 का 35 बार में, 2 का कितना बार में आया 35 बार में, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 का कितना बार में 35 बार में, फिर 5 का टेबल में कितना बार में 7 बार में। अब यहाँ पे बोला है 2 का घातांक, तो 2 कितना बार आया है 2 बार आया, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 का पावर 2, तो 2 का घातांक कितना होगा 2, 2 का घातांक कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बोला है कि ये कैसा संख्या है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये पूछा है केवल परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि देखो 121 का बाहर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, 81 का बाहर निकालेंगे 9 हो जाएगा, 25 बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा, 9 बाहर निकलेगा 3, इसको जोड़ेंगे ना तो एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या। अगला हम लोग चलते हैं, सहाभाज्य संख्या का मासपा कितना होता है। जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे कि √3 कैसा संख्या है, √5 कैसा संख्या है, तो वहाँ पे देखे थे कि ये जो है ना सहाभाज्य संख्या किसको बोलते थे, जिसका HCF 1 होता था। जैसे मान के चलो 7 है और 9 है, 7/9, 7/9, ठीक। ये दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 9 का HCF निकालेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो जिसका HCF 1 होता है ना उसी को सहाभाज्य संख्या बोलते हैं। अगला है 5 15 20 का लसपा और मासपा क्या होगा। तो देखो 5 15 और 20, 5 15 और 20, इसका पहले HCF निकालना है। और हम लोग जानते हैं HCF निकालने के लिए करेंगे क्या, HCF निकालने के लिए हम लोग चलेंगे कहाँ पे, हम लोग चलेंगे सबसे छोटा के पास। आज देखेंगे ये दोनों कटता है नहीं कटता है, 5 का टेबल से 15 भी कटता है 20 कटता है, तो HCF कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब एलसीएम देखो, एलसीएम यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए बड़ा के पास जाएंगे, और छोटा वाला से काट कर 5 का टेबल में कटता है 20 कटता है, 15 का टेबल में नहीं कटता है, तो 20 का टेबल पढ़ते जाना, 20 दूनी कितना होता है 40। अब देखो 40 कटता है, 5 का टेबल में कटता है, लेकिन 15 का टेबल में फिर नहीं कटा, 20 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे, 20 × 60, है कि नहीं।
अब देखो 5 का टेबल में कटता है, 15 का टेबल में भी कटता है, मतलब जो दोनों से कट जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम, है कि नहीं। मतलब एचसीएफ के लिए छोटा वाला नंबर के पास जाएंगे और एलसीएम के लिए कहाँ जाएंगे, बड़ा वाला नंबर के पास। तो एक एचसीएफ 5 आया और एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तब पूछा दोनों का अनुपात पूछा, तो पहले क्या है, लसपा, तो लसपा कितना आया, 60। और उसके बाद क्या है, मासपा, मासपा कितना आया, 5। इसको काटेंगे अगर 5 12 25 60, 12 एकम 12, लेकिन 12:1, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर मान के चलो इसको हम ऐसे नहीं बनाए, दूसरा तरीके से बनाए, तो कैसे बना सकते हैं, 5 15 20, कौन कौन टेबल से करते हैं, 5 का टेबल से 1 बार में, 3 का टेबल से 5 बार में, और यहाँ पे 2 का टेबल से 10 बार में, फिर 2 का टेबल से 5 बार में, है कि नहीं। अब देखो क्या करना है, एच सी एफ के लिए कॉमन देखना है, तो ये देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो एच सी एफ कितना हो गया, 5। अब इसके अलावा जो जो बच गया ना वो एलसीएम में गुना कर दीजिए, जैसे 2 दूनी 4, 4 हो गया, और 4 तिया 12, 12 हो गया, और एक एक जो ये मिला था, सो तीनों में एक मिला था ना, 12 बचे 60, है कि नहीं। तो ये एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 24, क्या बोला है, दो संख्याओं ए और 18 का लासपा 36 है तथा मासपा 2 है, तो ये का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो दो संख्या है जिसमें एलसीएम दे दिया 36 और एचसीएफ दे दिया है, और एक संख्या दे दिया है ये और दूसरा संख्या 18 दे दिया है, तो ये का मान निकाला। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है कि नहीं। ये का वैल्यू निकालना है, तो 2 गुने 36/18, 18 से भागा देंगे 36, 2 बार में 2 दूनी कितना होता है 4, तो दूसरी संख्या क्या, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं 25, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी दो संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। कितना होती है, अनंत। जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसके बीच का नंबर देखना है ना, तो देखो क्या क्या हो सकता है। अगर मान के चलो हम बोले 0.1 या 1.1, 1.1, ये दोनों के बीच में है कि नहीं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये 10 हो गया, 11/10, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो ये है ना, बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, अनंत। इसके अलावा इसका जो सब्जेक्टिव है, जो पूछा गया है 2009 से 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसका नहीं देखे होंगे तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा।